ये कोयलांचल है। यहाँ आँख खोल कर चलिएगा तो कोयला अंदर जाता है और बंद कीजिएगा तो बाहर। धनबाद बीसीसीएल लोयाबाद एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलेरी में भूमिगत आग का तांडव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जमीन के नीचे बेशकीमती कोकिंग कोल में लगी आग के कारण स्थानीय लोगों में दहशत है। पिछले दिनों संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ था। अचानक हुए इस ब्लास्ट के बाद तेजी से गैस रिसाव शुरू हो गया था, लेकिन अब तक ये गैस रिसाव जारी है। विस्थापन के नाम पर लोगों को 35,000 की राशि दी जा रही है और रहने को जगह, लेकिन ना तो रहने के लिए इन्हें छत देने की बात हो रही है और ना ही कोई सुविधा। धनबाद के केंदवाड़े स्थित सीजुआ एरिया के वासुदेवपुर परियोजना में आग का तांडव जारी है। कोयले में लगी आग मानो इस बार वासुदेवपुर केंदवाड़ी बस्ती और उसके आसपास की बस्ती पूरी तरह निगलने का मन बना चुकी है और इसमें कोयला कंपनी के अधिकारी भी मानो आग के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। अग्नि प्रभावित वासुदेवपुर क्षेत्र में बीसीसीएल और झरिया पुनर्वास प्राधिकार समिति JRDA ने सर्वे शुरू कर वहां के लोगों के विस्थापन की बात शुरू कर दी है। वासुदेवपुर के विस्थापितों की हालत ताड़ से गिरकर खजूर में अटके वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र के विस्थापितों का पुनर्वास भूली में किया जा रहा है, जहां ना तो बिजली है, ना पानी है और ना ही रहने के लिए छत। आग पर काबू पाने के नाम पर बीसीसीएल प्रबंधन आग पर मिट्टी डाल उसे ढकने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा है। जिस खदान में आग धधक रही है और गैस रिसाव अभी भी हो रहा है, ठीक उसके ऊपर घनी आबादी वाली बस्ती बसी हुई है। वही आरजेडी नेता कहते हैं कि बीसीसीएल का सिर्फ कोयला उत्पादन बढ़ाना मकसद रह गया है। बीसीसीएल सुरक्षा की गारंटी की जिम्मेवारी से भाग रहा है। मिट्टी डालने से आग नहीं रुकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अपने परिवार के साथ पिछले 4-5 पुश्त से रह रहे हैं, तो वो जाए तो कहाँ जाए। यहाँ तक वासुदेवपुर खटाल का मामला है तो यहाँ 3-4 पुश्त पहले से 60-70 साल पहले से यहाँ लोग रह रहा है। और जहाँ तक कि आग निकलने की भी बात है तो जो सीम ओपन कास्ट से जो खोला गया है वह सीम लगभग 80 के पहले के चला हुआ होगा, सीम बंद किया हुआ होगा। वह बिना केयर के हुए, बिना नक्शा देखे हुए वह सीम के मुहाना को जान करके खोला गया ताकि वासुदेवपुर खटाल नहीं हट रहा है तो आग का हवा उड़ा करके और सबको जल्दी से हटा दिया जाए, डरा करके हटा दिया जाए। ये आग कैसे लगे, क्या लगता है? आग यहाँ पर तो जो माइंस चला रहा है संजय उद्योग, उसका गलती है, क्योंकि जो 80 के पहले से जो वह बंद था, सीम चला हुआ, कोयला निकाला हुआ, उसमें तो आग था नहीं। जैसे ही वो उस जगह का मुहाना खुला, बाहर का हवा मिला, ऑक्सीजन मिला, आग पकड़ लिया। एक किसी भी खदान का नियम है, आग जो भी ऊपर में रहता है तो वो भी गिरा करके बंद किया जाता है। इतना नीचे अभी भी मुहाना देख लीजिए, जो उतना फीट नीचे है माइंस में, वहाँ आग नहीं था और भी अंदर में आग नहीं है, लेकिन मुहाना पर ही अभी आग है। मुहाना पर आग कैसे आया? वह जब तक बाहरी हवा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता आग नहीं लगती। यहाँ पर बहुत सारा लोग है अभी तो प्रभावित में। तत्काल में इस साइड में करीब 45 से 50 के बीच में होगा। और सबसे बड़ा चीज है कि इन सब को कहा जा रहा है कि यहाँ से खाली करो। जब तक कहीं इन सब को घर नहीं बना के मिलेगा, यहाँ जानवर कोई 10 गो रखे हुए हैं, कोई 20 रखे हुए हैं, जानवर कहाँ रखेगा? और यहाँ खाली कर देगा और कहीं घर बना हुआ नहीं है तो रोड पर तो किसी में जाकर के नहीं रखेगा। ये सब रखे तो कहाँ रखे? प्रबंधक से यही डिमांड है। वहीं वार्ड 12 के पार्षद प्रतिनिधि गोविंदा रावत ने कहा कि केंदुआ खटाल, केंदुआ 4 नंबर और केंदुआ बाजार में करीब 20 से 25 हजार लोग यहाँ रहते हैं।
आज की घटना से सभी भयभीत हैं। समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिन में कोई भी बड़ी हादसा हो सकती है। देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो जबरदस्ती से किसी को हटा नहीं पाए। आज बरसों से रह रहे हैं, उसको अगर देखा जाए तो एक परिवार का कम से कम 100 वर्षों से यहाँ रह रहा है, हर एक परिवार, और लगभग हमको लगता है 150 घर है यहाँ पर। और हम लोग बीसीसीएल से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा के साथ जो भुल्ली में जो जमीन चिन्हित किया गया है वहाँ पर नाप कर बुनियाद कटाकर 2 रूम बनाकर उसको देने का काम करें। अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी प्रक्रिया कुछ नहीं चल रही है, अभी तो बैठक का दौर चल रहा है। अच्छा, यहाँ जो बागदेपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको लेकर आपने डीजीएम से भी लिखा था, उसका जवाब भी आपको आया था, क्या कुछ उस पत्र में? देखिए, डीजीएम से जो हमने जवाब मांगा था उस जवाब में बागदेपुर प्रोजेक्ट परियोजना पदाधिकारी द्वारा जो जवाब दिया गया वो सरासर झूठ है। उसका कॉपी मेरे पास है, जो सरासर झूठ है। उसमें कई बिंदुओं पर मैंने मांग किया था कि आप सेफ्टी को लेकर क्या करते, तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा है। पर अगर धरातल पर उतरेंगे और क्षेत्र का दौरा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के तहत हम लोग को जवाब दिया गया। तो जो लोग हैं यहाँ जो बागदेपुर में जो बसे हुए हैं, जो खटाल जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक बीसीसीएल का बात है, अभी बीसीसीएल जो वार्ता का दौर चल रहा था उसने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग के यहाँ एक रूल है 20,000 रुपया देने का, और 15,000 रुपया जो अभी प्रोजेक्ट चला रहा है संजय उद्योग उसके द्वारा 15,000, यानी कुल मिलाकर 35,000 रुपया उसको मिलेगा। अगर वो घर छोड़ के जाते तो उसको 20 बाई 30 का जमीन भूली में और 35,000 रुपया नकद में। वहीं केंदुआ खटाल 4 नंबर के रहने वाले लोगों ने बताया कि इस घटना से फिलहाल 200 घर जो माइंस के बगल में है वो पूरी तरह प्रभावित हैं। घटना के बाद हम लोग काफी सहमे हुए हैं। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द इस जमीन को खाली कर दें और भूले चले जाए, जहां ना तो रहने के लिए घर है और ना ही पीने के लिए पानी। बोल रहा कि यहाँ आ गए हट जाओ, हम लोग बोल रहे आगे अभी नहीं है, नीचे है, हटेंगे नहीं। 20 जानवर बांधते हैं तो जबरदस्ती मट्टी है, भी गाड़ी मट्टी यहाँ पर गिराई है। अभी देखिए गिराता है कि नहीं गिराता, उसका मन घर बांधने में हमको दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कितने परिवार यहाँ रहते हैं, कितने लोगों का ये बस्ती है? यहाँ पर तो इधर 40 आदमी हम लोग है। हाँ, 40 लोगों के बस्ती है। तो अभी क्या प्रबंधक के तरफ ये कहीं आप लोगों को जमीन दिया जा रहा है या दिल्ली में दे रहा, लेकिन बोलता पहले यहाँ से तो तब देंगे। हम लोग बोल रहे हैं पहले दे लो तब हटेंगे। अच्छा, कब से लोग यहाँ पे हैं? कम से कम यहाँ हम लोग है 40 साल से। अच्छा, तो इससे पहले भी कभी इस तरह की आग लगी थी क्या यहाँ? नहीं, आग यहाँ खोदा है तब निकला, आग पहले नहीं निकला। यहाँ पर अभी मट्टी भी गिर तब जानवर है। बीसीसीएल वाला बोल रहा भैया कि हटो यहाँ से, अरे यहाँ वो आया कंपनी तो खोदा तभी आग धुआं बिकने लगा। यार हम बोल रहे हैं कि मर्जी दे दो, कहीं बनेगा तब नहीं हम जाएंगे। और वो बोल रहा है कि नहीं पहले हटो तुम, बाद में मिलेगा। तो बाद में हम कहाँ जाएंगे? एक बार कितने लोग यहाँ रहते हैं? वही 50 घर नाम समय पर टोटल। तो सारे लोग क्या इसी तरह गाय भैंस भी रखे हुए हैं? टोटल के गाय भैंस वो ऐसा नहीं है छोटा, और 1-2 होगा छोटा तो बात के बात है, मगर टोटल के जानवर। आग यही चाह रहा है बीसीसीएल की, आग बढ़ाना चाह रहा है कि कैसे ही भाग जाए, समझे? मर्जी देगा तभी हमारा के हटेंगे, जहाँ के जे पड़ी जाकर स्थान देंगे। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग नहीं हटेंगे? नहीं सर। सीजुआ एरिया के बीसीसीएल अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हमारे माइंस के आसपास एक घनी आबादी है। माइंस में आग लगी हुई है, आग से लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मेन मकसद था कि हम लोग फायर को काट लें ताकि अगल बगल के किसी तरह का खतरा ना हो और हमारे नीचे का जो भी सीम है उसको सुरक्षित तरीके से हम लोग निकालें। तो उन लोगों को हटाने के लिए है, सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए ही एक अच्छा वातावरण में जो हमारे केंदुआ के थाना इंचार्ज अच्छा पहल किए हैं। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं गाँव वाले को और सब लोग आपस में जुट करके विचार करें कैसे इन लोग सहमति
सहमति से आपकी सहमति से। आग लगने के बाद ही बीएसएल की नींद क्यों खुलती है? आग लगने के बाद नहीं, ये 2019 से चल रहा है, जब से परियोजना का संचालन शुरू हुआ है तब से ही ये प्रोसेस में है। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक गुण समस्या है और आपकी समस्या के साथ साथ 10-6 आदमी का वहाँ से विस्थापन हो चुका है और बाकी लोग का हम लोग का आशा है कि हम लोग आपकी सहमति से कर लें। सर, जहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आखिर सुरक्षा नियमों का अगर पालन किया जाता तो शायद ये आग नहीं लगती थी। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये आग लगी नहीं है, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही पुराना ओल्ड वर्किंग से जो नेशनलाइजेशन से पहले डेवलपमेंट हुआ है और झरिया मास्टर प्लान में इसका ऑलरेडी विवरण दिया हुआ है। ये सब ओल्ड वर्किंग्स का फायर है, तो फायर को आप काटेंगे तो फायर तो आपको दिखेगा ही ना जी। तो फायर काट कर ही आप हटा सकते हैं ताकि उसको सुरक्षित तरीके से उसको वहाँ से फायर हटा देंगे तो परमानेंट उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो अभी लोगों से बात हुई है? हाँ, सारे लोग का पॉजिटिव रहा है। हमको आशा है कि कुछ न कुछ समस्या का समाधान होगा। वहीं धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि हमने बीएसएल अधिकारी से बात कर आग पर कैसे काबू पाया जाए इसकी जानकारी ली गई है। साथ ही लोग सुरक्षित रहे इसके लिए लोगों को भूली में जमीन दिया जा रहा है। जल्द ही लोगों से बात करके लोगों को वहां बसाया जाएगा। यहाँ पे कि वासुदेवपुर कोलियरी का यहाँ पे अचानक एक तरफ गोफ बना हुआ है जिसमें काफी आग और धुआं निकल रहा है। अभी GM अभी नए ज्वाइन किए हैं सिजुआ में, यहाँ के प्रोजेक्ट अफसर और आउटसोर्स कंपनी के जो भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग सब आए कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए। तो जो कोलियरी के एक्सपर्ट लोग यही बता रहे हैं कि इसको रोकने का कि कुछ दूर तक इसका जो प्रभाव है आगे तक है। आगे हम लोगों के लिए चिंता की पहलू है कि एक बस्ती है यादव बस्ती, वहाँ के लोगों को शिफ्ट होना था। कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं पहले, लेकिन किसी कारणवश अन्य लोग शिफ्ट नहीं हो। तो हम लोगों के लिए चिंता वही है कि अगर कहीं आग आगे तक चला जाएगा तो भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ घटना हो सकती है। तो अभी इन लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग एक रिपोर्ट सबमिट करें हम लोग को। उस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन फिर निर्णय लेगी और हम लोग कन्विंस करना पसंद करेंगे वहाँ के लोगों को, जो यादव बस्ती के लोग हैं, कि जब इनके लिए भूली जमीनें दे दी गई हैं तो अभी जान जोखिम पे नहीं डालें और यहाँ पे ना रहें। तो यही निर्णय लिया गया है। जितना जल्दी ये लोग हमें रिपोर्ट सबमिट करते हैं किस चीज का क्या कहाँ तक प्रभाव है, उसके बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040676